ये देखिए, ये 19 में और 19 में आया हुआ है सवाल, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कुछ कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है और इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया जो है आपका 1/a+b+x इजिकल टू 1/a+1/b+1/x, है ना। जहां कहा है a+b नॉट इजिकल टू 0, यानी a+b कभी भी 0 नहीं हो सकता। कोई गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/a+1/b+1/x इजिकल टू 1/a+b+x लिख सकते हैं। इस +1/x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/a+1/b इजिकल टू 1/a+b+x -1/x। इसको अगर एलसीएम लेके हल किया जाए, इसको दोनों पक्ष का, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a, इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने की b का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें a का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये जाएगा b+a/ab होगा ना। इसका यहां गुणा कर दीजिए, इसका यहां गुणा कर दीजिए और इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, तो b+a/ab हो जाएगा। इसको भी हर बराबर कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और दोनों को ऐसे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x -a+b+x बटे में x गुणे a+b+x हो जाएगा। अब दोनों को हल, इसको हल कर दीजिए तो इसको a+b लिख सकते हैं ना, इसको b+a है तो a+b लिख सकते हैं ना, बटे a भी लिख दिया हमने। इसको कोष्टक तोड़ दीजिए तो x -a-b-x बटे में x इंटू a+b+x, x ये कट जाएगा। अच्छा, बचेगा जो a+b/ab इजिकल टू -a-b, इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ax+bx+x² हो जाएगा। अच्छा, अब इसको माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो देखिए ये और ये कट जाएगा, माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो a+b हो जाएगा बटे में ax+bx+x², ये और ये कट जाएगा कि नहीं। अब जो बचा हमारे पास क्या बचेगा, 1/ab बराबर -1 बटे में ax+b(x+x² बचेगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ax+bx+x² इजिकल टू -ab। इसको इधर कर दीजिए, इसको शुद्ध लिख सकते हैं द्विघातीय समीकरण के रूप में ना, x² है तो द्विघातीय समीकरण के रूप में लिख दीजिए, तो x² + ax+bx, ये इधर आएगा तो +ab हो जाएगा बराबर, ये द्विघात समीकरण मिल गया ना। अब इसको आप गुणनखंड विधि से हल करके x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए तो x+a हो जाएगा, इसमें से b कॉमन निकाल लीजिए तो x+a बच जाएगा बराबर 0। x+a कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, x+b इजिकल टू 0। यदि x+a इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू -a, और यदि x+b इजिकल टू 0 तो
x इजिकल टू माइनस बी। तो x के दो मान होंगे -a और -b, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए दिया आपका क्या है, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 बाई, तो दिया आपका समीकरण है 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 इजकल टू 5, जहां x नॉट इजिकल टू -3 1/2, मतलब x का मान -3 और 1/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो इस समीकरण को देखिए आप ध्यान से, तो कोष्टक के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 और x प्लस 3 बाई 2x माइनस 1, ये वाली को ध्यान दीजिए, तो इसी का उल्टा ये है ना, ये इसी का उल्टा है, प्रतिलोम है ना। अगर मान लीजिए इसको हम मान ले y, तो ये हो जाएगा 1/y हो जाएगा। जब y, ये y है, y को रखेंगे तो ये वाली इस यहां रखेंगे तो ये वाली आ जाएगी कि नहीं। तो इस ऐसे सवालों को जब इस तरह का सवाल दिया रहे तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो दिया रहेगा कोष्टक में, वो पहला तो x, अगर वो x के रूप में दिया है तो y मान लीजिए, और दूसरा वाला जस्ट आपका इसका अपोजिट दिया होगा, विलोम, यानी अंश को हर। ये देखिए अगर इसको अंश हर मान लिया जाए तो ये वाला जानते क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, क्या हो जाएगा, हर बटे अंश, है कि नहीं है। इसका अंश इसका हर, और इसका हर इसका अंश हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप मान लीजिए, माना 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इजिकल टू, यहां चूंकि जो भी दिया है व्यंजक वो x के पदों में दिया हुआ है, तो इस x को छोड़कर, जो दिया है उसको छोड़कर दूसरी चर राशि के पदों में मान लेते हैं। तो मान लेते हैं y z, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने y मान लिया। अब इतना बराबर क्या हो जाए, इसी को पलट दीजिए, 1/, कर दीजिए। क्या करेंगे, 1/, कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, इसको भी 1/y कर लीजिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। ये वाला पलट जाएगा तो क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो x प्लस 3 बटे में 2x माइनस 1 बराबर 1/, यानी ये वाला 1/y का मान हो गया, ये वाला y का मान हो गया ना। अब इसके स्थान जहां पर ये है y रख दीजिए, और जहां पे ये है 1/y रख दीजिए। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई, इसके स्थान पे हमने y मान लिया है तो y रख दीजिए, -3 इसके स्थान पे क्या आया है 1/y, तो 1/y रख दीजिए गुणे करके, बराबर 5। इसी को अब सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2y माइनस 3/y इजिकल टू 5। अब इसका हर बराबर कर लीजिए, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2y स्क्वायर बटे में y -3/y इजिकल टू 5। अब देखिए हर बराबर हो गया ना, हर बराबर हो गया तो इसको आप
एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, यहां से देख लीजिए। तो इसका हर बराबर हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 3/y इजिकल टू 5। इसको बटे एक मान के तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 3 इजिकल टू 5y। इसको इधर कर दीजिए तो 2y² माइनस 5y माइनस 3 इजिकल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करने के लिए, यदि द्विघात समीकरण बन गया ना, द्विघात समीकरण बना, तो इसको हल करने के लिए आपके पास कितनी विधि है? कितनी विधियां हैं? कौन कौन? ये क्या चीज है? ये गुणनखंड विधि और श्री धाराचार विधि। कौन कौन? गुणनखंड विधि और श्री धारा। इसलिए कहते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में इतना मत बह जाइए कि आपको ये भी पता न चले कि ये रैखिक समीकरण है या द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो आप दोनों में से जो आपको आसान लगता हो उसको लगा लीजिए। तो 2×3 6 गुणनखंड विधि लगा लीजिए। 2y² माइनस 6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इजिकल टू 5 इजिकल टू 3 हो गया। अब इसको कोष्टक तोड़ दीजिए। 2y² माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इजिकल टू 0। 2y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 3 इजिकल टू 0। y माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इजिकल टू 0। अब यदि कर लीजिए, यदि y माइनस 3 इजिकल टू 0 तो y इजिकल टू 3। दूसरा क्या हो गया? 2y प्लस 1 इजिकल टू 0 तो 2y इजिकल टू माइनस 1 तो y इजिकल टू माइनस 1/2। यहां देखिए, यहां कहा था x की वैल्यू -3 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। अब y का मान आया देखो 3 और ये -1/2। यहां -3 था, यहां +3 हो गया। यहां 1/2 प्लस 1/2, यहां -1/2 है। इसका मतलब y का वैल्यू सही है। लेकिन हमको y की वैल्यू नहीं पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है? x की। और हमने क्या यहां क्या निकाला है? y की वैल्यू। हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। इसको कॉपी कर लीजिए पहले। इक्वल टू 3 आया है। क्या आया है? y इक्वल टू 3। तो चूंकि y इक्वल टू हमने क्या मान रखा है? 2x माइनस 1/x प्लस इतना माना है ना। अब y की वैल्यू यहां रख दीजिए, इसलिए 2x माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब 1 बटे मान के तिर्यक गुणा कर लीजिए तो x का मान आ जाएगा, यानी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। 2 इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -1 माइनस 9, यानी x इज इक्वल टू -10। एक ही आंसर तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। अब ले लीजिए एक वैल्यू आई है y इजिकल टू
-1/2। तो चूंकि y इज इक्वल टू -1/2, तो y की वैल्यू आप 2x - 1/x + 3 इज इक्वल टू -1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2 2 जा 4x - 2 इज इक्वल टू -1 -x -3। x को इधर कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, तो ये जाएगा 4x + x और -3 + 2, ये हो गया 5x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/। x के दो वैल्यू आ गए आपका -1/5 और -10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि x इज इक्वल टू -3 और 1/2 नहीं है ना। ये आपका आंसर -1/5 -10 होगा। कॉपी कर लीजिए।